कौन है वो जिसने यूपी में योगी के होते हुए साजिश की स्क्रिप्ट लिखी? क्या यूपी में किसी के इशारे पर उदयपुर में कन्हैया की हत्या की गई? उदयपुर में हैवानियत का कंट्रोल यूपी में किसके पास था? क्या उदयपुर की वारदात में यूपी के अंदर हिंसा करने वालों का हाथ था? ये सवाल नहीं है बल्कि हत्यारों के यूपी कनेक्शन की पुख्ता खबर मिली है। सबसे ताजा खुलासा तो यह है कि कन्हैया के हत्यारे तो महज प्यादे थे, असली अपराधी तो शायद नए प्यादे और नई वारदात की तलाश में जुटे हैं। क्योंकि कन्हैया के हत्यारे रियाज और गौस मोहम्मद पर चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि उदयपुर हत्याकांड का रिमोट कंट्रोल यूपी के कानपुर में किसी शख्स के पास था। इस रिपोर्ट में हर साजिश का खुलासा करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि उदयपुर के हत्यारों से पूछताछ में दावत इस्लामी संगठन का नाम सामने आया है और इस संगठन के तार यूपी के उस जिले से जुड़े होने की बात कही जा रही है जहां हाल ही में बवाल हुआ था, या फिर ये कहें कि 3 जून को वहां हिंसा भड़की थी। इसकी खबर लगते ही यूपी का आतंक निरोधी दस्ता यानी एटीएस पूरी तरह एक्शन में है। सीएम योगी के सीधे आदेश है कि बेशक वारदात को उदयपुर में अंजाम दिया गया, लेकिन अगर इस साजिश के सूत्रधारों का यूपी से ताल्लुक है तो हर चेहरे को बेनकाब किया जाए। अब खुद सीएम योगी उन चेहरों को देखना चाहते हैं जिन्होंने यूपी में बैठकर उदयपुर में कन्हैया की हत्या कराई, लेकिन बोल बेधड़क को मिली जानकारी के मुताबिक उनके ठिकानों का पता चल चुका है और अब जो एक्शन होने वाला है उससे साजिश करने वाले पाताल लोक में भी नहीं बच पाएंगे। हम आपको इन हत्यारों के यूपी वाले अड्डे का पता बताएंगे, लेकिन जैसे ही बुलडोजर बाबा को यूपी कनेक्शन की खबर मिली है उन्होंने फौरन यूपी से राजस्थान तक तहकीकात तेज करा दी है। यूपी एटीएस की टीम हत्यारों के यूपी कनेक्शन की जांच के लिए उदयपुर में मौजूद है। राजस्थान के अधिकारियों से मुलाकात के बाद अब नजर यूपी से साजिश रचने वाले दावत इस्लामी संगठन के नेटवर्क को खंगालने पर है और उदयपुर में जांच से मिले हर इनपुट के बाद यूपी में तेजी से एक्शन की तैयारी है। क्योंकि ये योगी सरकार है, यहाँ राजस्थान की तरह यूपी में ऐसी साजिश हुई होती तो एक्शन लेने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती। कन्हैया हत्याकांड में कानपुर कनेक्शन सामने आते ही यूपी में खुफिया तंत्र एक्टिव हो चुके हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उदयपुर की कलंक कथा कानपुर में लिखी गई होगी, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद के बाद हिंसा की शुरुआत कानपुर से ही हुई थी। यही वजह है कि कानपुर के अलावा पश्चिमी यूपी और राजस्थान से सटे जिलों में चौकसी बरती जा रही है। साथ ही कन्हैया के हत्यारे जैसे प्यादों को तैयार करने वाले दावत इस्लामी संगठन के एक सदस्य की तलाश तेज हो गई है, जिनका बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि यूपी के अधिकारी दिल्ली मुंबई तक इस गिरोह की कुंडली खंगाल रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि उदयपुर हत्याकांड में शामिल एक हत्यारा गौस मोहम्मद 2014 में पाकिस्तान के दौरे पर गया था, जिसमें उसके साथ उदयपुर के 3 लोगों समेत 30 लोगों का दल था। ये दल दावत इस्लामी पाकिस्तान के एक जलसे में शामिल हुआ था। इस दौरान 40 दिन तक गौस मोहम्मद और उसके साथी पाकिस्तान के कई इस्लामिक और धार्मिक संगठनों के लोगों से मिले थे, जिसके बाद गौस मोहम्मद ने ही दूसरे हत्यारे रियाज अत्तारी को ट्रेनिंग दी थी। इस खुलासे के बाद इनके साथियों की तलाश तेज हो चुकी है। साथ ही साथ अब तलाश इन हत्यारों के आकाओं की भी हो रही है, जो अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए ऐसे कई लोगों को मोहरा बनाते हैं। लेकिन अगर यूपी में रहकर वो योगी की नजर से बच जाएंगे तो उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है, जिसका अंजाम उनकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा। अब इन घिनौनी सोच रखने वालों का बचना तो नामुमकिन है, चाहे वो पाताल में क्यों न छिप जाएं। यही भरोसा था जिसके दम पर यूपी की जनता ने योगी को सूबे की कमान सौंपी थी और इतिहास रच दिया था। और अब सीएम योगी किस तरह लोगों की उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। आपसे गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए, तो वहीं वीडियो को शेयर कर अपनों को भी हर खबर से अपडेट रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।